बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एंटमीबा हिस्टोरिटी का। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तमाम। हमने सबसे पहले कहा था कि हम डिफरेंट उसको यूनिसेलुलर में मल्टी सेलुलर में डिवाइड करते हैं पैरासाइट्स को। तो जो प्रोटोजोआ थे सबसे पहले जिन्हें हमने यूनिसेलुलर कहा था, उनकी फिर फर्दर हमने कहा था कि वो उसमें डिफरेंट किस्म के अमीबी भी होते हैं, ठीक है, और फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, स्पोरोजोआ भी होते हैं। तो सबसे पहले आज हम उस जो हमने अमीबे के बारे में बात की थी उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट प्रोटोजोअन पैरासाइट है वो है एंटमीबा हिस्टोरिटिका। एंटमीबा हिस्टोरिटिका की सबसे पहले हम जनरली इसको देख लेते हैं कि किंगडम जो है इसका वो प्रोटिस्टा है, सब किंगडम जो है इसका प्रोटोजोआ है, फाइलम इसका सार्कोमास्टिगोफोरा है, फिर सब फाइलम इसका सार्कोडीना है, क्लास इसकी बोसिया है, सब क्लास इसकी जिम अमीबी है, ऑर्डर इसका अमीबीडिया है, सब ऑर्डर टिकुलिना है, और जीनस और स्पीशीज इसकी एंटमीबा और हिस्टोरिटिका है। इसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज हमने इसमें देख ली। नेक्स्ट टाइम अमीबी होते क्या हैं, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, इंटेस्टिनल भी होते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ ओनली जो है ये पैथोजेनिक मेंबर ऑफ इंटेस्टिनल अमीबी है। ये जितने भी हमारे पास जैसे एंटमीबा कोलाई हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, तो जितने भी हमारे पास अमीबी हैं इंटेस्टिनल अमीबी, उसमें से सिर्फ एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये पैथोजेनिक है। इसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन पैथोजेनिक है। फिर वो कहता है कि फ्री लिविंग अमीबी होते हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, इनको जैसे कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका डिजीज कॉज कर रहा होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका को फर्स्ट टाइम लॉश एक साइंटिस्ट था, उसने 1875 में डिस्कवर किया। एक पेशेंट था, ठीक है, रशिया में, उसके डेसेंट्रिक स्टूल आया, फीसिस आए, तो उसमें उसने इस पैरासाइट को फर्स्ट टाइम 1875 में डिस्कवर किया था। जो हम डिफरेंट चीज़ें आज पढ़ेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, उसमें मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, लाइफ साइकिल आएगा, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स उसके आएंगे, लैब डायग्नोसिस है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी हम देख लेंगे, प्रिवेंशन वगैरह, ये सारे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के हम डिफरेंट फीचर्स हम स्टडी कर लेंगे इसमें। सबसे पहले अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। इसकी नंबर 1 ट्रोफोजाइट, नंबर 2 प्रीसिस्ट एंड नंबर 3 सिस्ट। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आगे डिफरेंट पैरासाइट्स में ये बार बार पढ़ेंगे। तो हम आज देख लेंगे कि ये होते क्या हैं, ट्रोफोजाइट क्या होता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या होती है, सिस्ट क्या होती है। सबसे पहले ट्रोफोजाइट की बात करें तो वेजिटेटिव और ग्रोइंग स्टेज जो होती है पैरासाइट की, उसको हम ट्रोफोजाइट कहते हैं। फिर अगेन इसको रिपीट करूं कि वेजिटेटिंग और ग्रोइंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। बहुत बार ऐसे होता है ट्रोफोजाइट की डेफिनेशन आती है, स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं उसमें, तो ये आपको अच्छी तरह ये वर्डिंग याद होनी चाहिए कि उसकी ग्रोइंग फॉर्म जो होती है पैरासाइट की, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वेजिटेटिव और ग्रोइंग स्टेज ऑफ पैरासाइट कॉल्ड ट्रोफोजाइट। फिर वो कहता है कि इनसाइड द टिश्यू ये आपको वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप होती है इसकी, 12 to 60 माइक्रोन इसका डायामीटर होता है, और ये हाईली मोटाइल होता है। जो आपके पास फ्रेश सैंपल आएगा डाइसेंट्रिक स्टूल का तो उसमें, ठीक है, और इसका स्मॉलर साइज होता है इन केस ऑफ कन्वेंसेंट या कैरियर्स जो होते हैं इसके, ठीक है, उस केस में। फिर वो ल्यूमेन की बात कर रहे हैं कि ल्यूमेंस में जो है इसकी कमेंसेस फॉर्म जो है वो स्मॉलर इन साइज होती है, 15 to 20 माइक्रोन होती है। ये एक डायग्राम है ट्रोफोजाइट की, जिसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक इरेगुलर शेप ट्रोफोजाइट है, ठीक है,
उसमें एक्टोप्लाज्म उसका दिखाया गया है, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्म है इंटरनल साइड पे, इंजेस्टेड एरिथ्रोसाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की पैथोजेनिक स्ट्रेन का, इन्फेक्टिव स्ट्रेन का, कि उसके अंदर इंजेस्टेड आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, इंजेस्टेड एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसने ये दिखाया सूडोपोडियम है उसके, जो जिनकी मदद से वो मूवमेंट कर रहा होता है, उसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस है उसके अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है। इसका जो एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इनर जो एंडोप्लाज्म है वो ग्रेनुलर होता है, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है एंडोप्लाज्म में, इरिथ्रोसाइट भी, लिकोसाइट भी, टिश्यूज भी, ये इसके इनर एंडोप्लाज्म वाली जगह पे होते हैं। फिर सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो मूवमेंट से बनती हैं ऑफ एक्टोप्लाज्म से इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर इसके साइड पे कोई फूड पार्टिकल है तो वहाँ पे ये जो सूडोपोडियम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सूडोपोडियम वहाँ पे इलोंगेटेड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और इसकी मदद से ये जर्की मूवमेंट करेगा और यहाँ पे फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। फिर वो कहता है कि जो इसकी टिपिकल इम्बाइड मोटिलिटी है वो क्रॉलिंग है, और ग्लाइड फॉर्मेशन जो है इसकी सूडोपोडिया फॉर्मेशन और मोटिलिटी जो है, लो टेम्परेचर वहाँ पे लोअर है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये ट्रोफोलाइट है, तो उसकी वजह से इसकी सूडोपोडिया फॉर्मेशन। न्यूक्लियस इसका स्फेरिकल होता है, 4 to 6 माइक्रोन इन साइज होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसको फिर कार्ट व्हील अपीयरेंस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी रिम ऑफ क्रोमेटिन है उससे अलाइंड होती है, और स्मॉलर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में वो क्रोमेटिन अपीयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। फिर ट्रोफोजाइट है, ट्रोफोजाइट जो है एक्यूट डायसेंट्रिक स्टूल में आपको अक्सर जो है नजर आते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने कहा कि इंजेस्टेड आरबीसी, जो कि डायग्राम मैंने बताया कि ये जो इंजेस्टेड आरबीसी हैं ट्रोफोजाइट फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि डायसेंट्रिक स्टूल में आता है, उसमें फेगोसाइट एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। आरबीसी अगर नजर नहीं आ रहे तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे इकोलाई में और इसमें क्या होगी। तो अगर आरबीसी है तो इसका मतलब है कि वो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट है। और जो अदर इंटेस्टाइनल अमीबी हैं वो आगे इसने बता भी दिया कि उसमें ये आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते। फिर वो कहता है कि ये बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होता है, ठीक है। हर 8 घंटे बाद इसकी बाइनरी फिशन होती है और ये डिवीजन इसकी होती है ड्राइंग के जरिए, हीट के जरिए, केमिकल फर्टिलाइजेशन के जरिए ये किल हो जाता है। यहाँ से याद रखना है कि अगर ये स्टूल में डाइसेंटिक स्टूल में पास होता है और वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोयर है उस स्टूल के ऊपर, ठीक है, तो वो हीट की वजह से या ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे खुद ही किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात वो बता रहे हैं कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता अगर ये जो आपका ट्रोफोजाइट है ये स्टमक में ही वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से आगे फिर जब तक ये इंटेस्टाइन ल्यूमेन में आगे लाइफ साइकिल में हम देखेंगे ल्यूमेन में नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे ये अपनी पैथोजेनेसिस नहीं कर सकता। प्री सिस्टिक स्टेज आती है, ट्रोफोजाइट की एनसिसमेंट होती है ल्यूमेन के अंदर हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर उसमें फूड वैक्यूल होते हैं ट्रोफोजाइट में, ठीक है। वो राउंड 10 to 20 माइक्रोन इसका साइज होता है पीसीस का। लार्ज ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इसमें present। फिर क्या होता है
कि ये एक सिक्रीट करता है, ठीक है, एक स्पेशल सिक्रीशंस करता है। उससे क्या होता है कि ये अपने अराउंड जो है वो सिस्ट वॉल प्रॉपर जो है वो बना लेता है। फिर जो है सिस्टिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये भी 10 to 20 माइक्रोन साइज होती है। इसमें फिर अगली स्टेज होती है बाई न्यूक्लिएट होती है, मेच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। ये याद रखना है कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ सिस्ट बताई जा रही हैं, ये सिर्फ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ मैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एस्पेक्ट से। ये नहीं कि हर उसमें ये अर्ली सिस्ट, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, मेच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, हर पैरासाइट में डिफरेंट इनकी फॉर्म होती हैं। तो ये 3 फॉर्म सिर्फ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एस्पेक्ट्स हैं। फिर अर्ली स्टेज क्या होती है कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन मैस होता है और 1 to 4 क्रोमेटाइड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? ये अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है। फिर जैसे जैसे सिस्ट मैच्योर होती है उसमें ग्लाइकोजन मास जो है वो और उसके साथ ही क्रोमेटियल बार्स जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं उससे, ठीक है। मेच्योर जब सिस जो है मेच्योर नहीं थी, अर्ली सिस थी, तो उसमें आपके पास 1 न्यूक्लियस था, ठीक है, और ग्लाइकोजन मैस था एंड क्रोमेटाइड बॉडीज थी। जैसे जैसे सिस मेच्योर हुई तो उसमें ग्लाइकोजन मैस भी अपीयर होता है, क्रोमेटाइड बॉडीज भी अपीयर होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं और न्यूक्लियस जो है उसका 2 to 4 में डिवाइड हो जाता है। उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। फिर कहता है कि ये जो सिस्ट वॉल है ये हाईली रेजिस्टेंट होती है हमारे स्टोमिक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उससे, ठीक है, और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस। फिर लाइफ साइकिल आ जाता है इसका। लाइफ साइकिल में ये है कि इसका जो मेच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है इसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये सिस्ट पास होती है फीसिस में, ठीक है, उसके जो कैरियर होते हैं उनमें। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि उस सिस्ट को कोई भी कंटेमिनेटेड फूड से या कंटेमिनेटेड वाटर से हम इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो सिस्ट हमारी बॉडी में गई, जब स्टमक में जाती है तो मैंने कहा कि उसकी सिस्ट वॉल जो है वो रेजिस्टेंट थी गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस से वो रेजिस्टेंट होती है, स्टमक से पास होती है, तो नेक्स्ट हो जाती है हमारे सीकम में और लोअर पार्ट ऑफ इलियम में, ठीक है।